Hello friends, welcome to Management Buzz YouTube channel. Now the first unit, the last topic is the types of planning. Now today we are going to be discuss about the what is the type of planning, meaning of plan and planning. Before understanding the types of planning, let's see the meaning of what is a plan and planning. I know I have already discussed about it in previous videos, but still we can revise it again. Okay, so plan is the outcome of the planning functions. प्लान क्या है? एक आउटकम है जो प्लानिंग फंक्शंस का मीन्स जब भी ऑर्गेनाइजेशंस में गोल सेट किए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में गोल को अचीव करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ कंडक्ट होती है, तो उनके सारी एक्टिविटीज़ को एक प्रोसेस थ्रू, एक प्लान के थ्रू एग्जीक्यूट करना पड़ता है। उस जो भी एक्टिविटी का रिजल्ट्स आता है, मीन्स जो भी आउटकम्स आता है, प्लान हमने जो ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी प्लान किया हो उसके जो भी आउटकम्स आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दैट प्लानिंग. It is a written document that specifies the courses of actions the organizations will take. ये एक ऐसा एक written document होता है, मीन्स ऑर्गेनाइजेशंस को कौन कौन से गोल्स अचीव करने हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करनी है, कौन से लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को अचीव करना है, कौन से टारगेट ऑडियंस को इन प्रोडक्ट और सर्विसेज से सप्लाई करनी है. दिस ऑल आर द डिसीजंस जो भी लिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वो एक डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में उसको डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में स्पेसिफाई किया जाता है कि इनके हिसाब से कौन से एक्शन लिए जाएं. ओके, दिस थिंग्स क्लियर. Now to understand the concept of planning, we have to know the basic difference between the planning and plan. Planning और plan दोनों ही लगता है कि सेम है, बट देयर इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड प्लान. बोथ द वर्ड्स आर सिमिलर बट देयर मीनिंग आर डिफरेंट. There is a fundamental difference between the planning and plan that can be understood by literal meaning. Planning is an activity. Planning क्या है? एक activity है. It can be considered as a consisting of process. Planning क्या है? एक process की थ्रू होती है कि this step के बाद फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप को टारगेट करना है, सेकंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप को टारगेट करना है. जैसे स्टेप वाइज प्रोसेस होती है, दैट इज कॉल्ड दैट प्लानिंग. एंड देयर आर वेरियस सब एक्टिविटीज़ इन द प्लानिंग प्रोसेस. प्लानिंग प्रोसेस में सब एक्टिविटीज़ भी होती है कि दिस एक्टिविटी व्हेन कंप्लीटेड देन वी आर गोइंग टू बी नेक्स्ट. ओके, अनटिल एंड अनलेस वी आर नॉट गोइंग टू बी सेकंड. ऑन द अदर हैंड जो प्लान होता है वो कमिटमेंट होता है फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज़ नेसेसरी टू अचीव द स्पेसिफिक रिजल्ट. प्लान क्या होता है? एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को अचीव करने के लिए, मीन्स कोई भी पर्टिकुलर गोल हो या शॉर्ट टर्म गोल हो, ये गोल हो, उसके लिए जो भी एक्शंस लिए जाते हैं, पर्टिकुलर एक्शन लिए जाते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी एक्शंस लिए जाते हैं, जो भी कमिटमेंट की जाती है ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, सो दैट इज़ कॉल्ड दैट प्लान. प्लानिंग एक प्रोसेस है जबकि प्लान क्या है? एक पर्टिकुलर एक्शन लेने के लिए कमिटमेंट है. आई होप गाइज कि आपको प्लान और प्लानिंग का मीनिंग पता चल गया हो. अगर आपको प्लान और प्लानिंग का मीनिंग आता है, मीन्स कि आपको प्लान और प्लानिंग का मीनिंग समझ चुके हो, तो आपको टाइप्स ऑफ प्लानिंग न्यू आ जाएंगे. सो फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्लान एंड प्लानिंग का मीनिंग. अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो एक बार वीडियो को बैक में जाके देख लो, फिर से देख लो, सो आपको और अंडरस्टूड हो जाएगा और एक क्लियर आइडिया आ जाएगा बेसिकली प्लान और प्लानिंग होता क्या है. ओके, सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ कॉल्ड टाइप्स ऑफ प्लानिंग. वही है टाइप्स ऑफ प्लानिंग, बट बिफोर दैट मुझे लगा कि प्लान और प्लानिंग समझाना आप लोगों को ज़रूरी है. दैट्स वाई मैंने ये टॉपिक लिया. ओके, सो टाइप्स ऑफ प्लान. बेसिकली टाइप्स ऑफ प्लान डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज. टाइप्स ऑफ प्लान कितनी कैटेगरी में डिवाइडेड है? 4th कैटेगरी. ब्रीथ, टाइम फ्रेम, स्पेसिफिसिटी एंड फ्रीक्वेंसी. ब्रीथ मीन्स कितनी लेंथ में वो प्लान जो है वो प्लान है जो है वो स्कैटर्ड है. टाइम फ्रेम कितनी टाइम फ्रेम में है, स्पेसिफिक कौन सी स्पेसिफिसिटी है, और फ्रीक्वेंसी मीन्स कितने फ्रीक्वेंट लेवल पे प्लान ऑर्गेनाइजेशन प्लान को एग्जीक्यूट करती है. ओके, सो ब्रीथ, ऑन द बेसिस ऑफ ब्रीथ देयर कुड बी द 3 टाइप्स ऑफ प्लान. ब्रीथ के सब प्लान्स हो गए स्ट्रेटेजिक प्लान्स, टैक्टिकल प्लान्स, ऑपरेशनल प्लान्स. ये तीन जो प्लान के टाइप्स है वो किसके हैं? ब्रीथ प्लानिंग के.
सेकंड टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम में कौन सा है, लॉन्ग टर्म प्लान, इंटरमीडिएट प्लान एंड शॉर्ट टर्म प्लान। टाइम फ्रेम में भी 3 प्लान के टाइप्स है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड इंटरमीडिएट। स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिटी मीन्स कितने स्पेसिफिक लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन अपने प्लान को एग्जीक्यूट करती है, तो 2 टाइप्स है, फ्रीक्वेंसी और स्पेसिफिसिटी के 2 टाइप्स है, टाइम फ्रेम एंड ब्रीथ के 3 टाइप्स है। स्पेसिफिसिटी में डायरेक्शनल प्लान और स्पेसिफिक प्लान, जबकि फ्रीक्वेंसी में स्टैंडिंग प्लान, जिसको ऑनगोइंग प्लान भी बोला जाता है। अगर एग्जाम में ऑनगोइंग प्लान आए तो डोंट बी कंफ्यूज, याद रखना कि स्टैंडिंग प्लान को ही ऑनगोइंग प्लान कहा जाता है। अब इसको डिटेल में हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। एंड देन लास्ट है फ्रीक्वेंसी का सिंगल यूज प्लान। ओके, एक और बार रिफर कर लेते हैं, ब्रीथ स्ट्रेटेजिक प्लान, ब्रीथ में ही टैक्टिल प्लान एंड ब्रीथ टाइप में ही ऑपरेशनल प्लान। ये तीनों प्लान किसके टाइप में, ब्रीथ प्लान के। टाइम फ्रेम में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और इंटरमीडिएट, ऐसे याद रखोगे तो सिंपली हो जाएगा। स्पेसिफिसिटी और फ्रीक्वेंसी, स्पेसिफिसिटी में क्या है, डायरेक्शनल और स्पेसिफिक, जबकि फ्रीक्वेंसी में क्या है, स्टैंडिंग, या तो फिर स्टैंडिंग याद ना रहे तो ऑनगोइंग प्लान और सिंगल यूज प्लान। स्ट्रेटेजिक प्लान, टैक्टिकल प्लान एंड ऑपरेशनल प्लान। टैक्टिकल प्लान में अगर याद ना नहीं रहता, मीन्स के टैक्टिकल ये वर्ड थोड़ा हार्ड लगता हो, तो यू कैन आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि टेक्निक्स मेथड्स होती हैं, वो दैट इज़ कॉल्ड टैक्टिकल प्लान्स। ओके, बट एग्जाम में टैक्टिकल प्लान ही लिखना। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेटेजिक प्लान, ये किसके बेस टाइप है, ब्रीथ टाइम, ब्रीथ के। ओके, यानी ब्रीथ प्लान के 3 टाइप्स है। नाउ ब्रीथ प्लान के 3 टाइप्स में फर्स्ट है स्ट्रेटेजिक प्लान्स। स्ट्रेटेजिक प्लान्स इन्वॉल्व्स द एनालाइजिंग द कॉम्पिटिटिव अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट एज वेल एज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। इट डिटरमाइंस हाउ टू पोजिशन द ऑर्गेनाइजेशंस टू compete effectively in their environment। स्ट्रेटेजिक प्लान्स क्या इन्वॉल्व करता है, स्ट्रेटेजिक प्लान्स इन्वॉल्व करता है कि जितने भी मार्केट में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि अगर एग्जांपल के थ्रू देखें तो टेक्नोलॉजी में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, तो वो चेंजेस को हर ऑर्गेनाइजेशंस, अगर वो हम कह सकते हैं कि अगर वो आईटी से है या तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई कंपनी है, जैसे कोई माइक्रोसॉफ्ट हो गए, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को अपडेट मीन्स के जब भी आपके मोबाइल में एप्लीकेशंस होती हैं तो अपडेट के लिए आपको नोटिफिकेशन आता है, सो दैट आपकी ऐप और अपडेट हो जाती है। सो वैसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, अपनी चेंज विद द टाइम, मीन्स जितने भी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ है उनको ग्रैब करना चाहिए और थ्रेट से लड़ना चाहिए। और ये अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स कब ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट कर पाएगी, जब ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑर्गेनाइजेशन को पता होगी कि हमारे ये पॉइंट, अगर ऑर्गेनाइजेशन से ये पॉइंट ऑफ व्यू या तो कोई भी मार्केट में कदम रखती है या तो कोई भी स्टेप बढ़ाती है, तो कंपनी के बिकॉज ऑफ कंपनी की स्ट्रेंथ के कारण वो अपने अचीवेबल गोल्स सेट कर पाए। ओके, सो ये होगा स्ट्रेटेजिक प्लान। स्ट्रेटेजिक प्लान्स का मीनिंग ही यही है कि कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करके, ऐसे कौन से प्लान्स बना के कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेटेजिक प्लान्स। आई होप स्ट्रेटेजिक प्लान्स आपको क्लियर हो गया। स्ट्रेटेजिक प्लान्स में कंपनी अपनी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट से बीट करती है और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ओके, नाउ मूव ऑन टू टैक्टिकल प्लान्स। टैक्टिकल प्लान्स क्या होता है, जैसे ही मैंने अभी वीडियो में बोला था कि टैक्टिकल प्लान्स मीन्स जो भी टेक्निक्स और मेथड्स यूज़ होती है। क्रिएट्स द ब्लूप्रिंट फॉर द लार्जर स्ट्रेटेजिक प्लान्स। क्रिएट्स द ब्लूप्रिंट, ये क्या करती है, स्ट्रेटेजिक प्लान क्या करता है, एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है। ओके, तो उसके बेसिस पे ही दिस प्लान्स आर ऑफन शॉर्ट टर्म एंड कैरीड आउट बाय मिडल लेवल मैनेजर्स। ये जो प्लान्स होते हैं, ये कौन से मिडल मैनेजर्स होते हैं, जिसमें एचआर डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा। ये सारे जो होते हैं सुपरवाइजर्स लेवल के मैनेजर्स, वो शॉर्ट टर्म प्लान क्रिएट करते हैं जिस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान्स। ओके, नाउ थर्ड टू ऑपरेशनल प्लान। Operational plans covers the entire organization's goals and objectives and puts into practice the ways and action steps to achieve the strategic plans. Very short term plan, usually less than a year.
ऑपरेशनल प्लान क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के सारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होते हैं, तो वो सारे शॉर्ट टर्म के जो लेस देन 1 ईयर होते हैं और शॉर्ट टर्म सारे प्लान्स को अचीव करने के लिए जो भी स्ट्रेटजीज बनाई जाती है दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेशनल प्लान। ओके, ये था एक ओवरव्यू। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, अगर आपको समझ आ गया हो तो आप वीडियो फॉरवर्ड करके भी आगे देख सकते हो। ओके, सो टाइप्स ऑफ प्लान में ऑन बेस्ड ऑन ब्रीथ। So strategic plan are formulated to provide the direction for mission, objectives and strategic for the organizations. It defines the course of action by which a company intends to attain a strategic goal. Strategic plan क्या करते हैं, एक डायरेक्शन बताते हैं, कंपनी मिशन, विज़न और वैल्यूज़, ऑब्जेक्टिव्स ये सारे ही पहले से ही डिसाइड करके रखती है सो दैट इन फ्यूचर कंपनी को कौन से लेवल पे के परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना है और कौन से लेवल पे कंपनी को रुकना है, कौन से लेवल पे कंपनी को प्रोग्रेस करनी है, ये सारी चीज़ बताई जाती है। ओके, सो इट डिफाइंस द कोर्स ऑफ एक्शन बाय विच कंपनी इंटेंड्स टू अटेन स्ट्रेटेजिक गोल्स। ये एक कोर्स ऑफ एक्शन बताता है कि मिशन, विज़न और ऑब्जेक्टिव्स ये सारे क्या बताते हैं, कंपनी को एक स्ट्रेटेजी, कंपनी को बताती है, कंपनी की रेपुटेशंस को बताती है सो दैट कंपनी एक स्ट्रेटेजिक प्लान बना के उस मिशन और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। Strategic plans are created by the top management such as the CEO, board of directors, chairman of the company, and these plans becomes the framework and set a dimension for the lower level planning in the organizations. Strategic plans कौन बनाता है, तो strategic plans टॉप मैनेजमेंट जैसे कि सीईओ हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, चेयरमैन हो गए, ये सारे टॉप मैनेजमेंट्स में जितने भी आते हैं वो सारे ये स्ट्रेटेजिक प्लान को फॉर्मुलेट करते हैं और एक फ्रेमवर्क प्रिपेयर करते हैं और फिर डिफरेंट डायमेंशंस क्रिएट करते हैं सो दैट एक पर्टिकुलर डायमेंशन पे कौन सा ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना है ये सारे डिसाइड हो सकें। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू कवर किया है सो दैट ये वीडियो लॉन्ग भी हो सकती है, बट वीडियो को लॉन्ग देख के डोंट बी अफ्रेड कि इतना सारा केस मीन्स कि इतनी लॉन्ग वीडियो कौन देखे, बट स्टिल आप एक फोकस करोगे तो ये आपका टाइप्स ऑफ प्लान वाला टॉपिक है वो एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा, आपको कोई दूसरी वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। ओके, सो फॉर एग्जांपल स्ट्रेटेजिक प्लान कंसिस्ट ऑफ द विजन, मिशन, वैल्यूज़ एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे ही बोला कि स्ट्रेटेजिक प्लान क्या कंसीडर करता है, तो कंपनी के विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यू, ओवरऑल परफॉर्मेंस जो होता है कंपनी का किस पे बेस्ड होता है, स्ट्रेटेजिक प्लान पे कौन सी स्ट्रेटेजी which they are going to be used. Okay, so these are the key elements that clearly define the state of the business in terms of what to achieve in the फ्यूचर। आई होप स्ट्रेटेजिक प्लान क्लियर हो गया है होगा आपको। तो हम नेक्स्ट पे जाते हैं जो कि टेक्टिकल प्लान से। अगर आपको स्टिल अगर कोई भी कन्फ्यूज़न लगती हो या तो कोई भी टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना। अगर आप कमेंट में मुझे बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको कौन से टाइप्स की वीडियोज़ चाहिए। अगर मुझे कमेंट में बताते हो कि आप कौन से टाइप्स की और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, सो मैं उसको आपके लिए बना दूंगी। अगर आप भी कोई शॉप पे जाओगे, अगर शॉपकीपर को बोलोगे ही नहीं कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए या मीन्स कि कोई भी सर्विस चाहिए, तो फिर वो शॉपकीपर को भी कैसे पता चलेगा। आप सिर्फ दुकान पे जाके, आप शॉप पे जाके सिर्फ खड़े हो जाओगे तो वो दुकानदार समझ जाएगा कि आपको क्या चाहिए, आपको बोलना पड़ेगा ना। वैसे ही यहाँ पे है, अगर आप जब तक बोलोगे नहीं तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए प्लीज़ कमेंट करना कहाँ आपको दिक्कत हो रही है और कौन से टॉपिक्स आपको समझ नहीं आ रहे हैं, मैं उनको रिवाइज कर सकूँ। ओके, second one, that is types of plan based on brief. Tactical plans are formulated to create the blueprint for the strategic plan। जैसे ही हमने पहले पढ़ लिया है कि ये tactical plans क्या होते हैं कि ये एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करते हैं फॉर द स्ट्रेटेजिक प्लान्स के लिए एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करते हैं। दिस प्लान क्लियरली डिफाइन हाउ द ऑर्गेनाइजेशन प्लान विल बी इम्प्लीमेंटेड।
टैक्टिकल प्लान्स क्या करता है, ये क्लियरली डिफाइन कर देता है कि स्ट्रेटेजिक प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है और इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। टैक्टिकल प्लान्स आर ऑफन शॉर्ट टर्म एंड आर कैरिड आउट बाय मिडल लेवल मैनेजर्स। जो इसके पहले हमने जो देखे थे प्लान्स, वो टॉप मैनेजमेंट मीन्स स्ट्रेटेजिक प्लान्स जो होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट के थ्रू क्रिएट करे जाते हैं, जबकि टैक्टिकल प्लान्स मिडल लेवल के मैनेजर्स के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं, जबकि ये मिडल लेवल्स के और ये शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं, सच एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, सेल्स मैनेजर, एचआर मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर। ओके, फॉर एग्जांपल मैनेजर ऑफ द कंपनी creates plans to allocate required resources to support the strategic plans। मैनेजर जो होता है कंपनी का वो क्या करता है, प्लान करता है और जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उसको अलोकेट करता है सो स्ट्रेटेजिक प्लान को अचीव किया जा सके। ओके, हाँ कन्फ्यूज़न हो सकती है कि स्ट्रेटेजिक प्लान तो टॉप मैनेजमेंट के करते हैं, तो फिर ये मिडल लेवल के क्यों क्या करते हैं। तो मिडल लेवल के लोग क्या करते हैं, मीन्स मैनेजर्स क्या करते हैं, वो इम्प्लीमेंट करते हैं वो प्लान को। ओके, सो डोंट बी कन्फ्यूज। अगर फिर भी कन्फ्यूज़न है तो आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल मैनेजर ऑफ द कंपनी क्रिएट द प्लान्स टू अलोकेट द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू सपोर्ट द स्ट्रेटेजिक प्लान्स। एचआर मैनेजर मेक अ प्लान टू मैनेज ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द कंपनी। एचआर मैनेजर क्या करता है, एचआर मैनेजर का मेन वर्क क्या होता है कि मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द कंपनीज एंड अलोकेट दैम as per the requirement of the company। Productions manager make a plans to smooth the production process। Production management का क्या काम होता है कि वो स्मूथ प्रोडक्शन प्रोसेस हो बिजनेस में। ओके, सो ये हो गया टैक्टिकल प्लान्स। आपका सेकेंड टैक्टिकल प्लान्स कंप्लीट। नाउ थर्ड दैट इज ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशनल प्लान्स आर वेरी सिमिलर टू टैक्टिकल प्लान्स बट दे कवर द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। द स्पेसिफाइज रिजल्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स, वर्क ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स आर द ऑपरेशनल गोल्स। ऑपरेशनल प्लान क्या होते हैं जी, जस्ट लाइक टैक्टिकल प्लान ही होते हैं, लेकिन ये जो प्लान्स होते हैं वो डे टू डे एक्टिविटी को कंसर्न करते हैं, डे टू डे एक्टिविटी के साथ जुड़े हुए होते हैं, जिसमें स्पेसिफिक रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं डिपार्टमेंट से। मीन्स डिपार्टमेंट जो होता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट को मीट करने के लिए डिपार्टमेंट्स, वर्क ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स जो इफोर्ट लगाते हैं। ओके, सो ऑपरेशनल प्लान इज़ अ वन दैट द मैनेजर यूजेस टू अकॉम्प्लिश हिज और हर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑपरेशनल प्लान क्या होते हैं, वो वैसे प्लान जो मैनेजर्स जो होता है कंपनी का, वो क्या करते हैं उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अकॉम्प्लिश करने के लिए इस ऑपरेशनल प्लान का यूज़ करता है। ऑपरेशनल प्लान्स आर ऑल्सो शॉर्ट टर्म इन नेचर एंड क्रिएटेड बाय सुपरवाइजर, टीम लीडर्स, फैसिलिटेटर्स टू सपोर्ट द टैक्टिकल प्लान्स। टैक्टिकल प्लान्स को सपोर्ट करने के लिए ऑपरेशनल प्लान को यूज़ किया जाता है, जबकि ऑपरेशनल प्लान क्या है, शॉर्ट टर्म नेचर में होते हैं। एग्जाम्पल, टीम लीडर हैव टू मैनेज डेली शिफ्ट टाइमिंग। टीम लीडर्स जो होते हैं, जो भी टीम मेंबर्स होते हैं और उनका कोई लीडर होता है, मीन्स लीडर के बिना तो टीम मैनेज ही नहीं हो सकती, तो जो भी लीडर होगा टीम का वो क्या करेगा, किस टाइम शिफ्टिंग मीन्स कि कौन से, जैसे कि मॉर्निंग शिफ्ट हो गई तो मॉर्निंग शिफ्ट में कौन से वर्कर्स रहेंगे, नाइट शिफ्ट हो गई तो नाइट शिफ्ट में कौन से वर्कर्स रहेंगे, और फिर उस हिसाब से उस अकॉर्डिंग टू दर फैसिलिटी मीन्स उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, उसको टास्क अलॉट करेगा उसके सबऑर्डिनेट्स को। सुपरवाइजर मेक द स्ट्रेटेजीज टू रीच द डेली टारगेट एंड दिस शुड बी कंप्लीटेड अकॉर्डिंग टू द डेली प्लान। सुपरवाइजर क्या करेगा, जो डेली उसने टारगेट सेट किए होंगे उसको अकॉम्प्लिश करने के लिए ऑपरेशनल प्लान यूजफुल होता है। ये हो गया ऑपरेशनल प्लान। हियर बेस्ड ऑन ब्रीथ कंप्लीट होता है, जिसमें हमने फर्स्ट देखा स्ट्रेटेजिक प्लान, सेकंड देखा टैक्टिकल प्लान एंड थर्ड देखा ऑपरेशनल प्लान। नाउ टाइप्स ऑफ प्लान्स बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कौन सा प्लान है। ओके, कौन से टाइप्स के प्लान है, लॉन्ग टर्म प्लान, इंटरमीडिएट प्लान एंड शॉर्ट टर्म प्लान। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू बी discuss about the long term plan. Long term planning includes the strategic goals and plans that may be extended as far as 3 to 5 years into the future, and top management is involved in the formulations of long term plan.
लॉन्ग टर्म प्लान के फॉर्मुलेशंस में किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? तो फर्स्ट थिंग टॉप मैनेजमेंट का। और लॉन्ग टर्म प्लान जो होते हैं वो क्या करते हैं? तो लॉन्ग टर्म प्लान जो होते हैं, जितने भी हमने स्ट्रेटेजिक गोल्स देखे, तो स्ट्रेटेजिक गोल्स और प्लान्स को, स्ट्रेटेजिक प्लान्स और गोल्स को अचीव करने के लिए ये बनाए जाते हैं। और लॉन्ग टर्म प्लान को कब तक एक्सटेंड कर सकते हैं? 3 से 5 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं इन फ्यूचर। जैसे कि हो गया, हमें कोई न्यू ब्रांच ओपन करनी हो, ऑर्गेनाइजेशंस को कोई न्यू ब्रांच ओपन करनी हो, लोकेशन का एक्सपांशन करना हो, लोकेशंस को बढ़ाना हो, जब अगर सेल्स में अगर इंक्रीजमेंट दिख रहा है तो लोकेशन को एक्सपांशन करना हो, न्यू मार्केट में एंटर करना हो, स्टॉक बॉन्ड्स और एसेट में इन्वेस्टमेंट करना हो, तो ये सारे क्या होगा? लॉन्ग टर्म प्लान। जो 3 to 5 ईयर तक उसको एक्सटेंड कर सकते हैं और टॉप मैनेजमेंट का फॉर्मुलेट करता है। ये हो गया लॉन्ग टर्म प्लान। ओके, सो सेकंड वन हो गया आपका इंटरमीडिएट प्लान। इंटरमीडिएट प्लान क्या करता है? इंटरमीडिएट टर्म प्लानिंग इंक्लूड्स द टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स एंड हैज़ अ टाइम हॉरिजन ऑफ फ्रॉम 1 to 2 ईयर्स। जो लॉन्ग टर्म प्लान था वो किसके ऊपर मीन्स के वो क्या इंक्लूड करता था? स्ट्रेटेजिक प्लान्स और गोल्स को लॉन्ग टर्म। जबकि इंटरमीडिएट प्लान किसको करता है? टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स। टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स और मेथड्स, मैंने पहले ही बोला था, टेक्निक और मेथड्स एंड हैज़ अ टाइम हॉरिजन। और इसका टाइम हॉरिजन क्या होता है? 1 to 2 ईयर। 1 to 2 ईयर इंटरमीडिएट प्लान होता है। और मिडल लेवल मैनेजर्स involved in the intermediate term plan and they report to the top management before the implementing of this plan। आपको क्वेश्चन भी हुआ होगा कि जो टॉप मैनेजमेंट अगर स्ट्रेटेजिक प्लान का फॉर्मुलेशन करता है और मिडल मैनेजमेंट जो स्ट्रेटेजिक प्लान को जो इम्प्लीमेंट करता है, तो क्या इम्प्लीमेंट करने की सारी रिपोर्ट टॉप मैनेजमेंट में देता होगा मिडल मैनेजमेंट? हाँ, क्योंकि जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि मिडल लेवल के जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो इंटरमीडिएट प्लान में जुड़े हुए होते हैं, तो जो भी इम्प्लीमेंट करते हैं वो जो भी इम्प्लीमेंटेशंस करते हैं वो सारी रिपोर्ट्स किसको? टॉप मैनेजमेंट को दी जाती है। और इंटरमीडिएट टर्म प्लान किसको? 1 to 2 ईयर होता है और ये टैक्टिकल का बेस होता है, टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बेस्ड होता है और इसका टाइम हॉरिजन 1 to 2 ईयर होता है। और मिडल लेवल मैनेजर्स इसको इन्वॉल्व होते हैं। जैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्लान टू इंक्रीज द मार्केट शेयर और चेंज इन एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स। जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स में चेंज लाना हो एनुअली वो आ गया। प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कैसा करना है वो आ गया। और प्लान अगर मार्केट शेयर में को इंक्रीज करना है तो कौन से प्लान होंगे? तो ये सारे 1 to 2 ईयर्स के टाइम हॉरिजन में आ गए। ओके, सो आई होप इंटरमीडिएट प्लान इज क्लियर। नाउ टाइप्स ऑफ प्लान बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम में ही द लास्ट वन, दैट इज शॉर्ट टर्म। Short term planning includes the operational objective for a specific department and individuals। Short term planning क्या करता है? Short term planning ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिविटीज़ के ऊपर बेस्ड। ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिविटी फॉर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल्स। कोई भी इंडिविजुअल्स के ऊपर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स हो गए, ये सारे के ऊपर फोकस कौन करता है? शॉर्ट टर्म प्लानिंग। दिस प्लान्स आर क्रिएटेड बाय द सुपरवाइजर्स एंड टीम लीडर्स। ये प्लान किसके थ्रू क्रिएट होते हैं? सुपरवाइजर और लीडर्स हो गए। एंड दे हैव टू रिपोर्ट देयर मैनेजर्स ऑफ द डिपार्टमेंट। शॉर्ट टर्म प्लान हैज़ अ टाइम पीरियड ऑफ 3 to 6 मंथ विद इन अ ईयर। शॉर्ट टर्म प्लान का टाइम पीरियड क्या होता है? 3 to 6 मंथ होते हैं। इसमें सुपरवाइजर्स हो गए, जो भी होते हैं टीम लीडर्स और सुपरवाइजर्स होते हैं, वो इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, इस प्लान को फ्रेम करते हैं और इसकी रिपोर्ट किसको देते हैं? मिडिल लेवल के जितने भी मैनेजर्स होते हैं उनको देते हैं। सो प्लान्स फॉर एग्जाम्पल देख ले तो प्लान्स फॉर इंक्रीज मंथली रेवेन्यू। अगर कोई भी मंथली रेवेन्यू वर्कर्स की इंक्रीज करनी हो या तो उसके लिए प्लान करना, न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर करना हो, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, एम्प्लॉयज़ के लिए कोई भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स नेसेसरी हो, मंथली गोल्स अगर अलोकेट करना हो एम्प्लॉयज़ को। सो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हो गई वो सारी किसमें? शॉर्ट टर्म प्लान में के अंदर आती हैं। और इसका टाइम हॉरिजन 3 to 6 मंथ विद इन अ ईयर। एक साल के अंदर 3 से 6 महीने का टाइम पीरियड होता है। ओके, आई होप आपको बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम वाला टाइप्स ऑफ प्लान क्लियर होगा। नाउ बेस्ड ऑन स्पेसिफिसिटी मीन्स कौन से स्पेसिफिक सिटी से प्लान, जो 2 टाइप्स के हैं, डायरेक्शनल प्लान एंड स्पेसिफिक प्लान। नाउ जस्ट सी द मीनिंग ऑफ द डायरेक्शनल प्लान।
Directional plan are flexible plans that set out general guidelines. Such plans are preferable in a dynamic environment where a management must be flexible in order to respond to unexpected चेंजेस. डायरेक्शनल प्लान्स क्या करते हैं? तो डायरेक्शनल प्लान्स ये एक फ्लेक्सिबल प्लान्स होता है. ये एक जनरल गाइडलाइंस ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड करता है. और ये जो प्लान्स होते हैं ये अगर डिफरेंट अगर एनवायरनमेंट चेंज होता हो तब भी ये प्लान्स डायरेक्शनल मीन्स के ऑर्गेनाइजेशंस को कौन सी डायरेक्शंस में मूव ऑन करना है, ऑर्गेनाइजेशन को कौन सी डायरेक्शन में प्रॉफिट होगा, कौन सी डायरेक्शन उसके ऑर्गेनाइजेशंस के लिए लॉस मेकिंग होगी और कौन सी डायरेक्शन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए प्रॉफिट मेकिंग होगी. ये सारी गाइडलाइंस कौन प्रोवाइड करता है? डायरेक्शनल प्लान प्रोवाइड करता है. और जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस भी होते हैं तो उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए डायरेक्शनल प्लान हेल्पफुल होता है. इसके एग्जाम्पल हो गए द सेल्स मैनेजर प्रोवाइड्स द गाइडलाइंस टू इज सबऑर्डिनेट टू एक्सपेक्टेड टारगेट एंड नाउ how subordinate will achieve that it's up to them. They are free to opt for any mode of practice. Hence we can say that the directional plans are a outcome focus. सेल्स मैनेजर्स क्या करता है? उसके सबऑर्डिनेट्स को गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि हमें इस मंथ ये टारगेट को अचीव करना है, हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट ये है. अब सबऑर्डिनेट्स क्या करते हैं? उस टारगेट को अचीव करने के लिए अपना सारा एफर्ट लगा देते हैं और वो कोई एफर्ट लगाए और वो कोई भी मेथड से कोई भी टेक्निक से बस वो उस टारगेट को अचीव करना है. सब ऑर्डिनेट्स के माइंड में ये बोल दिया जाता है. या तो सब ऑर्डिनेट्स को एक स्ट्रिक्टली वार्निंग या तो यू कैन से दैट कि एक स्ट्रिक्टली टारगेट दिया जाता है जो उनको परफॉर्म करना चाहता है. जस्ट इसका बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं कि कॉल सेंटर में क्या होता है? आपको टारगेट दिया जाता है कि आपको इतने कस्टमर्स को डेली फ़ोन करके बताना है कि आप हमारी स्कीम लो कि हमारे सिम कार्ड परचेज करो. दैट्स एक्सेट्रा. ओके, आई होप you guys are much more informations about डायरेक्शनल प्लान्स. ओके, सो डायरेक्शनल प्लान समझ आ गया. जो कि ये क्या करता है? डायनेमिक एनवायरनमेंट में हेल्प करता है. अगर एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन का चेंज हो तो एक इमीडिएट एक्शन लेने में हेल्प करता है. और अगर ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सपेक्ट नहीं किया हो और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ गए तो उसको भी फेस करने के लिए एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है. दैट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक में उसको बताया गया हुआ है. स्पेसिफिक में डायरेक्शनल प्लान. नाउ द सेकेंड वन दैट इज़ द स्पेसिफिक प्लान. स्पेसिफिक प्लान में स्पेसिफिटी में स्पेसिफिक प्लान दोज प्लान्स विच आर क्लियरली डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स एंड लीव अ नो रूम फॉर इंटरप्रिटेशंस आर कॉल्ड स्पेसिफिक प्लान. स्पेसिफिक प्लान क्या होता है? जो एक स्पेसिफिक पर्पस को स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जाते हैं बाय द ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू. एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स सेट किए जाते हैं कि वो वैसे प्लान्स को हम स्पेसिफिक प्लान कहेंगे. और वहाँ पे कोई भी इंटरप्रिटेशंस का कोई रोल नहीं होता कि ये प्लान में ये इंटरप्रिटेशन मीन्स कि हम उसको कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते. वी कैन नॉट मॉडिफाई और चेंज आफ्टर क्रिएटिंग अ स्पेसिफिक प्लान. सच अ प्लान रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स एंड डू नॉट कंटेन एम्बिग्यूटी. ऐसे प्लान्स जो होते हैं वो एक ऑब्जेक्टिव्स को बताते हैं. ये कोई भी एम्बिग्यूटी मीन्स ये कोई भी वेग्यू मीन्स कोई भी ऐसे वैसे कोई भी मीन्स के जो भी ऑर्गेनाइजेशंस को हार्मफुल थिंग्स हो, हार्मफुल एक्टिविटीज़ हो, हार्मफुल टास्क हो वैसे को इंक्लूड नहीं कर सकते. ओके, सो एग्जांपल हम ले सकते हैं कि प्रोडक्शन मैनेजर ब्रीफिंग द प्लान to his subordinate as what, when, where, how much and by whom task will be performed. We can say that the specific plans are process focused. हम के वो जो हमने अभी देखे डायरेक्शनल प्लान वो किस पे फोकस्ड थे? आउटकम पे फोकस थे कि कितना आउटकम प्रोड्यूस हो रहा है. हमें वी जस्ट नीड आउटकम हमने टारगेट अचीव करना है. जबकि स्पेसिफिक प्लान क्या करता है? एक प्रोसेस के थ्रू होता है. डायरेक्शनल प्लान में वो जस्ट गाइडलाइन तुमको प्रोवाइड करेगा डायरेक्शनल प्लान और तुमको इट्स अप टू द सबऑर्डिनेट्स के वो कोई से भी टेक्निक्स और मेथड्स के थ्रू
टारगेट को अचीव करे। उनका जस्ट मेन गोल होता है टारगेट को अचीव करना। जबकि स्पेसिफिक प्लान में क्या होता है, एक प्रोसेस के थ्रू सबऑर्डिनेट्स को बताया जाता है कि तुम्हें कौन बताएगा कब क्या काम करना है, क्या क्या कौन सा काम करना है, कहाँ करना है, कितना करना है। ये सारा एक मैनेजर जो होता है अपने सबऑर्डिनेट्स को सारी इन्फॉर्मेशन एक प्रोसेस के थ्रू बताता है। तो जो स्पेसिफिक प्लान जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है, एक प्रोसेस के ऊपर फोकस्ड होता है। लास्ट जो हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, जिसमें स्टैंडिंग ऑन गोइंग प्लान और सिंगल यूज प्लान थे। स्टैंडिंग प्लान एंड ऑन गोइंग प्लान, जिसको हम ऑन गोइंग प्लान भी बोलते हैं। स्टैंडिंग प्लान्स आर ऑन गोइंग प्लान बिकॉज दे फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशंस दैट अकर रिपीटेडली। स्टैंडिंग और ऑनगोइंग मीन्स स्टैंडिंग प्लान किस पे फोकस करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस की जितनी भी सिचुएशंस होती है जो रिपीटेड नेचर की होती है उस पे फोकस करता है स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान क्या इंक्लूड करता है, सारी पॉलिसीज, स्टैंडर्ड प्रोसीजर, रूल्स, रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्टैंडिंग प्लान में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी पॉलिसीज़ हो गई, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी प्रोसीजर यूज़ करता है, ऑर्गेनाइजेशन ने वर्कर्स के लिए या तो डिपार्टमेंट के लिए, मैनेजमेंट के लिए कौन से रूल्स सेट किए हैं उस पर, और कौन कौन से रेगुलेशंस हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करती है, ये सारा किस में इंक्लूड होगा, स्टैंडिंग प्लान्स यानी कि ऑनगोइंग प्लान। और इसके एग्जांपल में हम ले सकते हैं कि रूल्स एंड पॉलिसी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन आर अ गुड एग्जांपल ऑफ द स्टैंडिंग प्लान। रूल्स और ऑर्गेनाइजेशंस की रेगुलेशंस ये किसका गुड एग्जांपल है, स्टैंडिंग प्लान्स का। सो इट प्रोवाइड्स द गाइडलाइंस फॉर द कोर्स ऑफ एक्शन टेकन इन द कंपनी टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑल मेंबर्स नीड टू स्ट्रिक्टली फॉलो द गाइडलाइंस ऑल द टाइम। सारे मेंबर्स को ये जो भी गाइडलाइंस प्रोवाइड होती है फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस को, ये सारे ही मेंबर्स को, CEO टू वर्कर्स को, सारे और मेंबर्स को ये गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। ओके, सो ये हो गया स्टैंडिंग और ऑनगोइंग प्लान। मीन्स स्टैंडिंग प्लान को ही ऑनगोइंग प्लान बोला जाता है, कहा जाता है। सिंगल यूज़ प्लान। सिंगल यूज़ प्लान अप्लाई टू एक्टिविटीज़ दैट डू नॉट रिकर और रिपीट। ऑनगोइंग प्लान में क्या था, एक्टिविटीज़ का रिपीटेशंस होता था, जबकि सिंगल यूज़ मीन्स नाम से ही पता चलता है, सिंगल यूज़ मीन्स एक बार यूज़ करना ऐसे प्लान को। ओके, सो प्लान को एक बार यूज़ करना मीन्स ये प्लान जो रिपीटेड नेचर के नहीं है, एट द सेम टाइम इन द फ्यूचर में इनका कोई भी रिपीटेशंस नहीं होगा। वन टाइम प्लान दैट इज़ रिलीवेंट फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम, स्पेसिफिक टाइम के लिए ही इनका यूज़ होगा ऐसे प्लान्स का। अगर वो टाइम अगर लैप्स हो जाता है, मीन्स अगर वो टाइम चला जाता है, तो दिस प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड अगेन इन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस फॉर द नेक्स्ट पीरियड। अगर टाइम लैप्स हो जाता है मीन्स टाइम्स के जिस टाइम फ्रेम के लिए बनाया गया हो ये प्लान, और वो टाइम अगर चला जाता है, ऑर्गेनाइजेशंस जब भी प्लान क्रिएट करती है, तो ये प्लान्स को फॉर्मुलेट किया जाता है इन द फ्यूचर। ओके, इन द फ्यूचर नेक्स्ट पीरियड जब भी ऐसी सिचुएशन अराइज हो तब। सिंगल यूजर प्लान टिपिकली इंक्लूड द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोग्राम, प्रोजेक्ट और बजट। ऑर्गेनाइजेशंस का बजट क्या होगा, कौन कितना बजट में उनको प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी, कितने बजट में प्रोडक्ट को सेल होगी, कितना बजट मशीनरी पे होगा, कितने एक्सपेंसेस मशीनरी पे होंगे, कितने एक्सपेंसेस पैकेजिंग पे होंगे, कितने एक्सपेंसेस वर्कर्स पे होंगे, कितने एक्सपेंसेस अदर एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गई, कितने एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस में होंगे, फैक्ट्री में कितने लोकेशंस का कितने एक्सपेंसेस होंगे। जी सारी एक्टिविटीज़ जो होती है वो बजट के अंदर इंक्लूड होती है। प्रोजेक्ट, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट जो कंपनी के एम्प्लॉय का मोटिवेशन क्रिएट कर सकें, ऐसे प्रोजेक्ट जो कंपनी के वर्कर्स को का वर्क करने के लिए एक्स्ट्रा पॉलिसीज़ क्रिएट करी जाए, सो दैट उनका मोराले इंक्रीज़ हो, हम ऑप्टिमम आउटपुट उनसे निकलवा सकें। कौन कौन से प्रोग्राम्स होंगे जो उससे ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉय जो होंगे हैप्पी होंगे, और ऑर्गेनाइजेशंस भी उनके लिए मीन्स वर्कर्स के लिए डिफरेंट पॉलिसीज क्रिएट करें। बजट इज़ ऑल्सो सिंगल यूज प्लान बिकॉज इट प्रिडिक्ट्स सोर्स एंड अमाउंट्स ऑफ इनकम एंड हाउ मच दे आर यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। बजट ये ऑल्सो वन टाइम प्लान हो गया, क्योंकि इसमें अमाउंट्स होती है, कितनी इनकम आएगी, कितने सोर्सेज प्रिडिक्ट होंगे और कितने लिमिट में उसको यूज़ करना है, ये सारे ही प्रोजेक्ट में एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के थ्रू बताया जाता है। ये हो गया सिंगल यूज़ प्लान। आई होप गाइस कि आपको समझ आया होगा कि टाइप्स ऑफ प्लानिंग कितने हैं, कौन से बेसिस पे है।
और आई होप कि आप वीडियो को अभी तक आपने लाइक कर दी होगी और सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप कि ये आपको ये सारा ही वीडियो समझ आया हो। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, सो आपके साथ साथ उनको भी पता चले कि आप एक मैनेजमेंट बस के मेंबर बन चुके हो और आपको डिफरेंट और रियल प्रैक्टिकल लेवल पे इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड हो रही है। थैंक यू सो मच गाइस।